हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो में 20 के दांत से संबंधित ऑब्जेक्टिव को बताने वाला हूं, जो कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए में है मोहन राकेश, बी में कमलेश्वर, सी में प्रेमचंद्र और डी में नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नलिन बिलोचन शर्मा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि गिरधर कौन था। गिरधर कौन था। कासू का पिता था, मदन का पिता था, या रजनी का पिता था, या शेफाली का पिता था। तो गिरधर लाल मदन के पिता थे। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए। 3, 1, 2 या 4। ऑप्शन सी 2। 3 नंबर क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था। ऑप्शन ए में है पद्मावती शर्मा, बी में है कलावती शर्मा, डी में है रत्नावती शर्मा, सी में है रत्नावती शर्मा, डी में है इंद्रावती शर्मा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रत्नावती शर्मा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा ने के कहानियों में किसके तत्व समग्र में से उभर कर आए हैं, यानी किस चीज़ से उभर कर आए हैं। राजनीतिकता का, या मनोवैज्ञानिकता का, या सामाजिकता का, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, क्या, मनोवैज्ञान मनोवैज्ञानिकता से। ठीक है, ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन 6 नंबर, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार यानी गाड़ी उड़ी का खतरा किससे था। ड्राइवर से, मदन से, खोखा से, या इंजीनियर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खोखा से। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, यानी खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तमिल, भोजपुरी, तमिल, भोजपुरी, बंगाली, या हिंदी। तो ये खोखा खोखी जो शब्द है ये बंगाली शब्द से लिया गया है, यानी बंगाली भाषा है। ठीक है, अगला अगला ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी किस किस पात्र ने कही है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। सेन साहब की धर्म पत्नी बोली थी, कि गिरधर लाल बोले थे, कि सेन साहब बोले थे, या डी में सोफर बोला गया था, सोफर बोले थे। ठीक है, तो इसका हम अब आंसर बता देते हैं आपको कि ऑप्शन सी, सेन साहब बोले थे। सेन साहब बोले थे कि ऐसा ही लड़का आगे चलकर क्या बनेगा, चोर, बदमाश, डाकू बनता है। खोखा खोखी का अर्थ क्या है। खोखा खोखी का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में है बच्ची, बच्चा बच्ची, बी में है बाबा, तो बच्चा बच्ची, बाबा दादा, भाई बहन, चाचा चाची। तो जो खोखा खोखी था, खोखा बच्चा को बोला जाता था और खोखी लड़कियां सबको बोला जाता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ये इसका हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। खोखा का नाम, यानी खोखा का क्या नाम है। खोखा का नाम क्या था। कासू था, कुश था, कासू था, या केशव था। तो खोखा का जो असली नाम था वो कासू था। ऑप्शन सी, यानी कासू, कासू था। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है। 20 के दांत कैसी कहानी है। यह एक कैसी कहानी है जो 20 की दांत है। यह किस प्रकार की कहानियां है। सामाजिक कहानी है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है, या मनोवैज्ञानिक। तो ये जो 20 के दांत है ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, अगला सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, यानी सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, या डॉक्टर। तो सेन साहब चाहते थे कि अपने बेटे को बिजनेसमैन बनाए या इंजीनियर। ऑप्शन ए सही।
मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, मतलब पिटाई खाता रहता था। ठीक है। ऑप्शन ए पिता, बी सेन साहब, सी खोखा, या डी पिताजी। तो मदन जो है वो अक्सर अपने पिताजी से पिटाई खाते रहता था, जिसकी वजह से पिता से बहुत डरता था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का पिताजी का क्या नाम था? तो ए नंबर में है पंडित राम अवतार शर्मा, पंडित कृष्ण अवतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, या पंडित दशवतर शर्मा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित राम अवतार शर्मा। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, यानी सेन साहब ने किसको ज्यादा फटकार लगाया? ऑप्शन ए है गिरधर लाल को, बी है खोखा को, सी है मदन को, या डी है शेफाली को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिरधर लाल को, क्योंकि सेन साहब ने गिरधर लाल को अपने पास बुलाए और बुलाने के बाद बहुत बोले और समझाए कि अपने बेटे को समझा लीजिए, नहीं तो आगे जाकर वो चोर और बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विवर्धों को उजागर करता है? ऑप्शन ए निम्न वर्ग, बी उच्च वर्ग और सी मध्यम वर्ग, या डी व्यापारी वर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या कि मध्यम वर्ग को उजागर करता है। मध्यम वर्ग को क्यों? क्योंकि क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग में ही ऐसा होता है कि बड़े आदमी छोटे आदमी को पीटते हैं, तो ये सब मध्यम वर्ग के बीच देखा जाता है। ठीक है। अगला, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? यानी जो कासू था वो मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? फुटबॉल में, हॉकी में, या बैडमिंटन में, या लड्डू में, यानी लट्टू के खेल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कासू जो था वो मदन के साथ लट्टू खेलना चाहता था, लेकिन मदन नहीं खेलने देने वाला था वो, क्योंकि इसके पहले वाला बदला उसको सधाना था। चलिए 18 नंबर में है सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? यानी सेन साहब किसके बात को सुनने के बाद ऐंठ कर रह गए, मतलब नाराज हो गए, दुखी हो गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से, या मुखर्जी साहब के व्यंग से, या सिंह साहब के व्यंग से, या गिरधर लाल के व्यंग से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन ए पत्रकार महोदय के व्यंग से। क्यों? क्योंकि पत्रकार महोदय ही बोल रहे थे कि मेरे बेटे को जो मन करेगा वही करेगा, मतलब अपने हिसाब से। लेकिन ये क्या चाहते थे सेन साहब चाहते थे कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा या बिजनेसमैन बनेगा। अगला, मदन की उम्र क्या थी? मतलब लगभग मदन की उम्र कितनी होगी? ऑप्शन ए में है 5 से 6 साल, बी में है 7 साल 8 साल, या 3 से 4 साल, या 9 से 10 साल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि मदन का उम्र उस समय 5 से 6 साल की थी। 20 नंबर में है मदन किसका पुत्र था? यानी जो मदन था वो किसका पुत्र था? सेन साहब का, गिरधर गिरधर का गिरधर का सोफर का, या सिंह साहब का? तो देखिए जो मदन था वो गिरधर लाल का, वो किसका पुत्र था? गिरधर लाल का था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? यानी नलिन बिलोचन शर्मा पटना जो विश्वविद्यालय था उसका अध्यक्ष कब बने थे? ठीक है। ऑप्शन ए 1958, बी में है 1957, सी में है 1963, व डी में है 1969। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1959 ईस्वी में बने थे। ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है 22 नंबर है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? यानी नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1915 को, या
18 फरवरी 1916 को, या 22 मार्च 1917 को, या 24 अप्रैल 1918 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नलिनी लोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 12 सितंबर 1961 को, बी 14 सितंबर 1961 को, या सी 16 सितंबर 1961 को, या डी 18 सितंबर 1961 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 सितंबर 1961, यानी ये 46 वर्ष की आयु में 46 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। अगला, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? यानी नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म किस गांव में हुआ था? कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है, देखिए, गांधी घाट पटना, या कृष्ण घाट पटना, या बंदर घाट पटना, या रानी घाट गंगा रानी घाट पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? पटना, बंदर घाट पटना, बंदर घाट पटना, यानी क्या? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दृष्टिकोण किनकी रचना है? यानी दृष्टिकोण जो है वो किसकी रचना है? राम अवतार शर्मा को, नलिनी बिलोचन शर्मा को, या मोहन राकेश को, या प्रेम मिश्रा को? तो जो दृष्टिकोण रचना थी वो नलिनी बिलोचन शर्मा की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी रचनाएं जितनी हैं वो आप लोग देख लीजिएगा कि कितनी रचनाएं हैं कितनी नहीं है। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, जैसे हम बता देते हैं, मानदंड था, इनकी उपन्यास भी था, तो वो याद कर लीजिएगा जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियां क्या है? कठपुतली है। किसे इस बात पर गर्व है? यानी किसको इस बात पर गर्व है कि लड़कियां क्या होती है? कठपुतली होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है भाई बहन को, चाचा चाची को, या मामा मामी को, या माता पिता को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन डी, यानी क्या? माता पिता को इस बात पे गर्व है। माता पिता को क्या है? इस बात पे गर्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? यानी कौवा की जो जमात था, यानी सब लट्टू खेल रहे थे, तो उसमें कौन शामिल होने के लिए ललक गया? कबूतर, हंस, बत्तख या मछली। तो देखिए उसमें एक बात कहा गया है कि कौवा के हंस में ललाई कौन हो गया? हंस। हंस यानी क्या? उसमें सेन साहब के लड़का कासू शामिल होने के लिए तैयार हो गया, खेलने के लिए। तो इसमें हंस सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतघातों को भी बदल लिया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए में है बेटियों के लिए, बी है खोखा के अनुसार, सी है मदन के अनुसार, और डी है गिरधर लाल के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? खोखा के अनुसार। क्यों? क्योंकि खोखा एक ही लड़का था, उसको लाड़ दुलार बहुत दिया जाता था, इसलिए उसमें अपवाद हो गया, क्योंकि उसके सिद्धांतों में बदला गया, क्योंकि वो लड़का था, एक ही था, और वो लोग सोच रहे थे कि यही हमारा जीवन का अंतिम सांस है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन ए 3, बी 6, सी 5 थी, या डी 4 थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सेन साहब की जो लड़कियां थी वो 5 थी। ठीक है, अब कौन कौन थी उसका नाम? एक का नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ये 5 लड़कियां थी। 30 नंबर है, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी जो सोफर शब्द इसमें किया गया है उपयोग, यानी एक सोफर थे, वो किस लिए उसका उपयोग किया गया है? तो सोफर शब्द सभ्यता का, संबंध का, निर्मलता का, या ड्राइवर का। तो जो सोफर शब्द है वो ड्राइवर है, यानी सेन साहब के ड्राइवर को सोफर कहा गया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।